तो नया साल शुरू हो गया है जिसमें कोई नई बात नहीं है। हर साल नया साल आता है। तुमने कुछ रेजोल्यूशंस लिए होंगे, मतलब तुमने कुछ वादे किए होंगे, खुद से कुछ ठाना होगा कि तुम्हें इस साल क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसमें कि मैं गारंटी दूँ सब मेंस ने ये ज़रूर ठाना होगा कि वो नो फैप फॉलो करेंगे, इस साल पूरा साल करेंगे, जो कि तुमने पहले पिछले साल भी किया था 2024 की स्टार्टिंग में, कि 2024 में तुम पूरा साल नो फैप फॉलो करोगे। क्या तुम कर पाए? नहीं कर पाए। तो तुमको शर्म नहीं आई 2025 में ये रेसोल्यूशन बनाते हुए कि तुम इतने साल से नहीं पूरा कर पा रही हो ये रेसोल्यूशन, इस साल क्या करोगे तुम? खैर, बहुत सारे लोग फेल हो चुके होंगे पहले ही 2 5 6 दिन में ही। कोई बहुत रेयर लोग होंगे जो अभी तक आए होंगे, ये 20 25 दिन फॉलो कर चुके होंगे, और बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होंगे जो इस साल के एंड तक नो फैप फॉलो करेंगे। 1000 में से 1 2 बस। खैर, अगर तुमने प्रोग्रेस बना ली है, तुम 20 22 दिन तक तुम फॉलो कर चुके हो यहाँ तक, तो मैं तुमसे कहूँगा तुम और आगे तक इसको प्रोग्रेस करो। और अगर पिछले साल तुम 2 3 महीने तक, लाइक 4 महीने जैसे तुमने फॉलो किया था, तो इस साल कोशिश करो कि तुम उसको 6 महीने 8 महीने तक फॉलो करो। जिससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी प्रोग्रेस भी बढ़ेगी, तुम अपने आप को एक अच्छा इंसान मानोगे, एक बेटर इंसान मानने लगोगे। और गलती से अगर तुमसे रिलैप्स हो गए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी पूरा साल पड़ा हुआ है। अभी कोई साल ख़त्म नहीं होगा, अभी 11 महीने पड़े हैं। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि मुझसे तो रिलैप्स हो गया जनवरी में ही, तो मेरा पूरा साल ये बर्बाद है, मैं अगले साल से फॉलो करूँगा, तो तुम सबसे बड़े स्टूपिड हो। तुम्हारी मेंटालिटी सबसे गिरी हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है तुम पूरे साल नो फैप फॉलो करो। मैटर ये नहीं करता है तुम कितने दिन तक या कितने महीने तक इसको फॉलो करते हो या कितने साल तक इसको फॉलो करते हो। मैटर ये करता है कि जब तुम इसको फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारी मेंटालिटी कैसी हो रही है, क्या तुम्हारा माइंड रिपेयर हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। नो फैप तुमने कितने दिन तक फॉलो किया ये मैटर करेगा ही नहीं कभी, तुम्हें पूरी ज़िंदगी ये करना भी नहीं है। तुम्हें नो फैप फॉलो करना अपने माइंड को रिपेयर करने के लिए, जो तुम्हारे दिमाग में गंदगी है तुम्हें उसको ठीक करने के लिए नो फैप फॉलो करना है। और मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है कि एक टाइम बाद स्ट्रीक काउंट करने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, डेज़ काउंट करने की भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। भूल जाओगे ऐसी कोई चीज़ भी होती है। 2 3 महीने तक अपने आप को पुश करो और काउंट कर भी लो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैंने बहुत बार बोला है। लेकिन एक टाइम के बाद इसको भूल जाओगे तुम, ऐसी कोई चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट भी करती थी, तुम्हें भूलना पड़ेगा। खैर, मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हें नो फैप फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में। एक बार तो तुम ज़रूर करो 3 4 महीने के लिए, तब तुम्हें समझ आएगा। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जब तुम ये सारी चीज़ें करते हो, ऐसी चीज़ें, तो उसके कुछ ही पल बाद तुम्हें कैसा फील होता है? तुम्हें बहुत बेकार लगता होगा कि क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो रहा है? तुम्हें समझ नहीं आता होगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारा दिमाग ख़राब होने लगता होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तुम किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाते हो, तुम्हारा कहीं जाने का मन नहीं करता, तुम अकेला रहना चाहते हो। सही बोल रहा हूँ ना मैं? तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वहीं पर जब तुम इसे 10 15 दिन तक नहीं करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है, तुम्हारे चेहरे पर चमक दिखती है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तुम लोगों से बात कर सकते हो ईज़िली। सच बताना यही होता है ना? तो ये गलत है कि जो चीज़ कर कर तुम्हें दुःख हो रहा है, तो वो गलत है। तो तुम इसे क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर नशा है, तुम्हारे अंदर एडिक्शन हो गया है इस चीज़ का। तुम चरसी हो गए हो इस चीज़ के। जैसे लोग अल्कोहलिक जो स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, उनको तुम चरसी बोलते हो और उनको बहुत गिरी निगाह से देखते हो कि यार ये तो चरसी है, इसको मैं ऐवें ही लेता हूँ। तुम भी एक चरसी हो। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये भी एक तरह का नशा ही है। तो तुम भी उन्हीं की तरह चरसी हुए, तुम भी वो ऐवें ही इंसान हुए। तो अपने आप को सुधारो। इतने सारे अच्छे लोग आजकल इसको लेकर अवेयरनेस फैला रहे हैं कि ये कितनी बुरी चीज़ है। लोग मर रहे हैं अंदर से, सामने से नहीं मर रहे हैं लेकिन अंदर से मर रहे हैं, अंदर से खोखले हो रहे हैं, अंदर से वो मरते चले जा रहे हैं। वो अपने अंदर अपने आप को पाते ही नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस गिर रहा है। वो लोगों के सामने बात नहीं कर पाते, वो कहीं जा नहीं पाते, वो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो ज़्यादातर अकेला रहना चाहते हैं, खुद के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें किसी की भी प्रेजेंस नहीं चाहिए। जब लोगों के सामने होते हैं तो अटपटाने लगते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वो अपनी लाइफ से हार चुके होते हैं, यहाँ तक कि उन्हें जीने का भी मन नहीं करता है। उन्हें देखकर तो लगता है कि हाँ ये इंसान ठीक ठाक है, लेकिन उसकी मेंटालिटी, उसका माइंड पूरा ख़त्म हो चुका होता है, डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वो ऐसे गड्ढे में फँस चुका होता है जहाँ से वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। निकलने की जितना सोचता है वो उतना और उसमें गिरता चला जाता है। ऐसा दलदल है ये। वहीं पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, जो इसको लेकर गलत अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं कि नॉर्मल चीज़ है, जो कि एक्चुअल में नॉर्मल नहीं है। वो लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये नेचुरल है, इससे कुछ नहीं होता, जबकि बहुत कुछ होता है। और लोग उनकी बातें मानने लगते हैं। यहाँ पर लोग उनकी बात नहीं मान रहे हैं, लोगों का दिमाग उनकी बातें मान रहा है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को चाहिए प्लेजर, उसे चाहिए वो नशा, और तुम उसे दे नहीं रहे हो। तुम अपने दिमाग को बोल रहे हो ये गलत चीज़ है, मैं नहीं करूँगा ये, और तुम नहीं करते हो।
लेकिन तुम्हारे सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तुम देखते हो कि वो इंसान बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो तुम्हारे दिमाग ट्रिगर करता है उसको। उसको एक एक्सक्यूज़ की तरह लगता है कि देख, देख वो ठीक बोल रहा है। वो देख कैसे बोल रहा है कि नॉर्मल है, वो भी करता है, वो भी करता है, हर दूसरा बंदा बोल रहा है कि नॉर्मल है। वो एक एक्सक्यूज़ की तरह तुम्हें ट्रीट करता है, तुम्हें फेंकता है कि देख ये बोल रहा है तो ये ठीक होगा। और तुम कहते हो हाँ यार, बोल तो रहा है तो ठीक ही होगा। और तुम वापस से उस लूप में फँस जाते हो, तुम्हारा दिमाग फँसाता है तुमको। ये तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त भी है, बट एट द सेम टाइम तुम्हारा दुश्मन भी है। ये तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन है। ये तुम्हें बैठकर खुद देखना होगा कि तुम्हारा दिमाग कहाँ तक सोचता है, कि तुम्हारे हित में बात करता है या तुम्हारे विपरीत बात करता है, मतलब तुम्हारे अगेंस्ट बात करता है। तुम्हें खुद अंदाज़ा लगाना होगा, खुद तुम्हें एनालाइज करना होगा बैठकर। सो आई होप तुम इस नए साल में कुछ बहुत ही बढ़िया काम करना, कुछ नई चीज़ें सीखना। जो तुमने डिसाइड किया है कि तुम नहीं करोगे, आई होप तुम उसको नहीं करोगे। और जो तुमने डिसाइड किया है तुम करोगे, हर हाल में करोगे, तुम उसे कर लोगे। आई होप सो। एंड एक चीज़ एंड में ज़रूर बोलूँगा कि आजकल जिसको भी तुम देख रहे हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर को तुम फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, तो बहुत सोच समझ कर देखो। जिसको भी तुम देख रहे हो उसको बहुत सोच समझ कर देखो कि तुम देख क्या रहे हो, वो बोल क्या रहा है। क्योंकि आजकल जो तुम देख रहे हो ना, कहीं न कहीं अगर तुम्हें वो पसंद आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में पड़ने लगता है, तुम्हारे ऊपर पड़ने लगता है। तुम किसी भी इन्फ्लुएंसर की कमेंट सेक्शन देखना, तुम्हें वहाँ वैसे ही लोग मिलेंगे कमेंट करते हुए जैसा वो इन्फ्लुएंसर है। या तो पहले से वो इंसान वैसा होगा इसीलिए वो रिलेट कर पाया उस इन्फ्लुएंसर से। तो वो उस इन्फ्लुएंसर को देखकर, उसको फॉलो कर वैसा बन गया। बुरा भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है। अब जैसा वो इन्फ्लुएंसर है, वैसे ही उसकी ऑडियंस भी होगी, वैसे ही उसकी ऑडियंस बनती चली जाएगी। तुम्हें ये बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करना पड़ेगा कि तुम क्या देख रहे हो आज के टाइम पर। अच्छा देख रहे हो या बुरा देख रहे हो? यू हैव टू एनालाइज़ फर्स्ट एंड देन इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। तो तुम्हें आजकल बहुत सोच समझ कर देखना पड़ेगा तुम क्या देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो कि बुरा देख रहे हो। अगर अच्छा भी देख रहे हो, उसमें भी तुम्हें 100 बार सोचना पड़ेगा कि क्या ये इंसान जो बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। यहाँ तक मैं भी, मुझे भी देखो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बिल्कुल भी मुझसे इन्फ्लुएंस मत हो, बिल्कुल भी मेरी बातों पर ध्यान ही मत दो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ।